आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी आप सभी के लिए बहुत सुंदर विषय लेकर आई हूँ। आप सब तो जानते हैं कि आज विशाख मास की पूर्णिमा तिथि है और कल से प्रारंभ होने वाला है ज्येष्ठ मास। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्येष्ठ मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो नक्षत्र होता है ज्येष्ठा नक्षत्र, उसी के नाम के आधार पर ही हम इसे ज्येष्ठ मास कहते हैं। ज्येष्ठ मास जो है अभी इसमें भी भगवान श्री हरि की ही आराधना की जाती है। भगवान विष्णु की आराधना करने से विशाख मास और ज्येष्ठ मास में हमें जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। ज्येष्ठ मास जो है अपने आप में बहुत ही सुंदर मास कहलाता है। ज्येष्ठ मास में जो भी त्योहार लगते हैं वो बहुत ही बेमिसाल होते हैं। जैसे कि ज्येष्ठ मास अब जब प्रारंभ होगा तो इसी मास में गंगा दशहरा आता है और इसी समय में एकादशी, जो एकादशी संपूर्ण एकादशियों का फल प्रदान करती है, वह एकादशी भी ज्येष्ठ मास में ही आती है। आप जानते हैं कि वट वृक्ष की जो वट सावित्री की जो पूजा होती है वह भी व्रत इसी मास में ही आपको करने के लिए मिलता है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ मास अपने आप में बहुत ही धार्मिक रूप में हम इसको मानते हैं। ज्येष्ठ मास जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना कहलाता है, जो कि इस वर्ष 24 मई 2024 को प्रारंभ होने जा रहा है और वार रहेगा शुक्रवार। जो ये शुक्रवार कल से प्रारंभ होने वाला है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, विष्णु भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की आराधना हम निरंतर ही ज्येष्ठ मास में करते जा रहे हैं। ज्येष्ठ मास में जल का बहुत ही महत्व है। देखिए, आमतौर पे तो हम बार बार कहते हैं कि हमें जल को जो है व्यर्थ खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मान लीजिए कि ज्येष्ठ मास में अगर श्री हरि की आप पूजा करना चाहते हैं तो उसका एक रूप जल है, तो हमें जल की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए जल का दान करने से, जल से सेवा करने से साक्षात श्री हरि भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण से ही आपने देखा होगा कि एकादशी वाले दिन भी जल का जो है प्रसाद रूप में वितरण किया जाता है। लेकिन पूरे ज्येष्ठ मास में अगर भक्तजन जो है जल सेवा करते हैं तो ये इतना अपार वरदान के समान है कि भक्त के जीवन का कल्याण होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ज्येष्ठ जब मास लगता है तो हमें इस मास में एक बार तीर्थ को अवश्य चले जाना चाहिए। देखिए, ज्येष्ठ मास की तीर्थ का जो फल है वो कई गुना ज्यादा होकर लगता है। आप जानते हैं कि ज्येष्ठ मास अपने आप में बहुत ही गर्मी के साथ भरा हुआ समय कहलाया जाता है। तो देखिए, जब बहुत गर्मी हो जाती है तो हर व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठता है, अपने घर के सब सुख को भोगता है। ऐसे में जब गर्मी में हम किसी तीर्थ में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो भगवान ये एक प्रकार की तपस्या के रूप में इसे स्वीकार करता है और हमें इसका जो फल है कई गुना ज्यादा प्राप्त हो जाता है। देखिए, भक्त जो होते हैं उनका तो केवल उनका भाव जो है, मन का भाव कहता है कि वो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए हमें जो है सेवा और दान धर्म कर्म के साथ जुड़े रहना चाहिए। आप सब सोचेंगे कि माता जी हमेशा कहती हैं कि दान सेवा धर्म कर्म करते रहना चाहिए। देखिए, दान करना क्यों जरूरी है? क्योंकि दान देने से माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती है।
जब भी कोई व्यक्ति दान देता है तो उनके घर में बरकत आने लग जाती है। इसलिए दान के रूप में हमें कुछ भी वस्तु दान करनी चाहिए। दान के बाद आता है धर्म। धर्म ये कहता है कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। धर्म ये कहता है प्रेम के साथ रहना चाहिए। धर्म ये कहता है हमें सात्विक जीवन को जीना चाहिए। धर्म ये कहता है कि हमें तीर्थों में जाना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि मैं आपको दान और धर्म के लिए जुड़ने के लिए क्यों कहती हूँ। तप और तपस्या क्या होता है? तप का मतलब है कि जब हम कोई कर्म करते हैं और उसके भीतर हम कोई हवन करते हैं, अपने शरीर को धर्म के प्रति जोड़ते हैं और सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं, यही आज को हम तप का नाम देते हैं। तपस्या जो है, जो लोग व्रत करते हैं, हवन करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों की सेवा करते हैं, श्री विग्रहों की बहुत सेवा करते हैं, ये तपस्या है, यही सच्ची सेवा कहलाती है। तो ज्येष्ठ मास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मास कहलाता है। कई बार हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होता तो हम सब लोग जो है ऐसे ही समय को व्यर्थ गंवाने लग जाते हैं। ज्येष्ठ मास कल से प्रारंभ होने जा रहा है। ज्येष्ठ मास में क्योंकि जल की महिमा बहुत ही अपरंपार मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे में आप अपने किसी एक इष्ट भगवान की आराधना भी कर सकते हैं। जैसे कि हम सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, इसमें हम भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, इसमें हम माता दुर्गा महारानी की आराधना करते हैं, ठाकुर बाल गोपाल जी की आराधना करते हैं। पूरे मास में हमें जो भी हमारे इष्ट देवी देवता हैं, हमें उनकी भरपूर सेवा आराधना करनी चाहिए। सुबह शाम की जोत लगानी चाहिए, उनके निमित्त भोग प्रसाद हमें रखना चाहिए, उनके निमित्त हमें भजन करना चाहिए, उनके पास बैठकर हमें साधना उपासना करनी चाहिए। देखिए, इससे हमारा ही कल्याण है और ये सदियों से हमारे बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि इससे हम सबका कल्याण होता है। जैसे कि अभी तो तारा डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी कहते हैं ज्येष्ठ मास में पहला बेटा या पहली बेटी, हमें उनका विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय के विवाह करने पर कभी न कभी कुछ जातकों के साथ कई प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए ज्येष्ठ मास में बड़े बेटा या फिर बड़ी बेटी का विवाह हमें नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ दान पुण्य तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दान विशेष रूप से क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसे तो हम बहुत सारी चीजों का दान करेंगे, लेकिन खास तौर पर जिनको मंगल का दोष लगा हुआ होता है, मांगलिक दोष लगे हुए हैं, या जिनके जीवन में कोई मंगल कार्य न हो रहा हो, तब उन्हें क्या करना है? उनको तांबे का पात्र लेना है, तांबे का लोटा ले, तांबे का गिलास ले, तांबे का कोई भी बर्तन ले, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी गुरुजन को आप तांबे का लोटा जो है उपहार में दे सकते हैं। उसे भरकर, उसमें कोई भी चीज वस्तु भरकर आप दे सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? तांबे के लोटे में जल भरकर भी आप मंदिर में जाकर रख कर आ सकते हैं। जिस जगह पर शिवालय पर जैसे हम लोग स्नान कराते हैं, तो वहां भी आप तांबे का लोटा रख लेंगे। इससे क्या होगा? आपके जीवन का जो मंगल है वह शांत होने लग जाएगा। इसलिए आप सब खूब जल की सेवा कीजिएगा। इन दिनों में पक्षियों के निमित्त हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जिनके जीवन में कोई तरक्की नहीं है, कहीं से मार्ग नजर नहीं आता, बहुत सारे उपाय कर 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 थक चुके हैं, अपने जीवन में कोई आचरण में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको भी ऐसा हो रहा हो तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, पशुओं को और पक्षियों को जल की सेवा देना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आपके घर के आसपास कोई भी जानवर रहते हैं, आते हैं, तो उनको पानी आप अवश्य पिलाएंगे। कुत्तों के लिए बाहर पानी का पात्र भरेंगे। अपने घर की छत पर या फिर पक्षियों के निमित्त भी आपको क्या करना है? पक्षियों के निमित्त आपको जल भर कर रखना है और उनको दाना चुगने के लिए, जैसे कि आप चावल भिगो कर दे दीजिए, चने की दाल को भिगो कर दे दीजिए। आप कोई भी चीज जो ठंडी ठंडी चीजें हों, आप वही
पक्षियों को खाने के लिए अवश्य दे दीजिएगा। इससे देखना आपके जीवन में इस 1 माह में ही कितना तरक्की आने लग जाएगी, कितनी चीजें बदलने लग जाएंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है और तीर्थ करना न भूले। एक बार ज्येष्ठ मास में कोई भी तीर्थ आप अवश्य कर लीजिए। 24 मई 2024 को लगने जा रही है, यानी कल से लग जाएगी और 23 जून को यह समाप्त हो जाएगी। आशा करती हूँ वीडियो में आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसी के आधार पर आप अपना जीवन जिएंगे, अपने दुखों को खूब दूर भगा देंगे और माता अंजनी देवा महामंडलेश्वर के नियमों के अनुसार चलने पर आपके जीवन में जरूर कल्याण हुआ होगा। आप कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।